टीवी 9 भारतवर्ष पे आप बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देख रहे हैं। आज हम बंग युद्ध में आप लोगों के लिए अमेरिका से एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लाए हैं। कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है उस पे भारत कल विचार करता है। और मेरे साथ आज अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी रूट्स बंगाल से है, जो बंगाल के हैं और इस चुनाव को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्या है उनके विचार, क्या सोचते हैं वो भारत के बारे में, क्या सोचते हैं वो बंगाल के बारे में, क्या सोचते हैं वो बीजेपी के बारे में और तृणमूल कांग्रेस के बारे में। आज यही सब बातें हम करेंगे इस स्पेशल शो पर बंग युद्ध वॉशिंगटन डीसी से। यहाँ पे बंगाली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हमने यहाँ पे देखा है पॉलिटिशियंस मंदिर जाते हैं, बहुत अजीब लगेगा लोगों को ये सुन के, पर यहाँ पे जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस है वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि रिलीजन को बुलाया जाता है इलेक्शन के समय में। ये सही है। रिलीजन एक फैक्टर प्ले करता है इलेक्शन में। कोई भी इलेक्शन ले लो, यहाँ का ले लो या इंडिया के ले लो, बट रिलीजन को अलग रख के, कौम को अलग रख के, सबको एकजुट होके मुद्दा संभालना, दैट इज़ वही क्रिटिकल चीज़ है। मतलब निष्पक्ष इलेक्शन जो होता है वो मतलब लोगों का जो पेन पॉइंट्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको कैसे हल किया जाए, वही अगर कोई पार्टी टीएमसी हो या बीजेपी हो या कोई और, अगर वो सब मुद्दा लोगों का विचार अगर मन में लेके चलें और उसको कायम इम्प्लीमेंट करें आगे जाके, तभी देश सक्षम हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, एक और बात बार बार आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट हो जाए तो डबल इंजन वाली सरकार होगी। आपको क्या लगता है कहां तक ये बात सही है? हमको मालूम नहीं कि कितना हद तक ये सही है, बट मैं ये विश्वास करता हूँ बिफोर आई गो इनटू दैट, हम लोग OCI सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। फर्स्ट ऑफ हमारा कोई राइट नहीं है कि इंडिया के इलेक्शन के बारे में ज़्यादा बात करना, बट एज ए बंगाली हमारा बंगाल का डेवलपमेंट इज़ क्लोज टू अस, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी वी वांट दैट टू हैपन। जैसे US में हम लोग देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, दो बार वो संभालने के बाद वो चेंज हो जाता है। हमको हमारा विश्वास है कि दैट्स अ गुड थिंग। जैसे कि वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी वाज देयर फॉर 30 years एंड देन ममता पार्टी केम अनदर 11 years, but I think this should change. We should new parties, new energy should be given an opportunity to. तो आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं? थोड़ा, yes, absolutely. Okay. There should be change after every few years, and I support that. But also voters से आवेदन है कि vote your mind, vote your conscience, not the party. Okay. Love Bengal, so think what's good for Bengal and vote accordingly. ओके, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था आप 2013 में आखिरी बार बंगाल गए थे। यहां से आप पिछले 8 साल से बंगाल को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजें जो आप वहां पे देख रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, आपको लगता है कि बंगाल अभी तैयार है एक परिवर्तन के लिए, कि शायद लोगों को अभी भी ममता बनर्जी के साथ रहना चाहिए? मेरे को एक ही चीज़ बोलना है कि whoever comes to the power विरोधिता ना करे, क्योंकि हम ऑल द लाइक लास्ट 30 साल 40 साल से विरोधिता करते आए हैं। सो इट शुड बी सम whoever comes to power should have some kind of should work together with the center. Okay. And जो भी आए, it's all the best for them. चलिए, अब मैं इनको थोड़े से सवाल हल्के वाले पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ी बंगाली में बात करें, थोड़ा सा अपने आप में एक फ्लेवर बताइए, बंगाल में कहाँ से हैं और ये कहाँ कितने समय से यहाँ पे हैं, और मैं चाहूंगा आपसे बंगाली में इसका जवाब दे। मुझे समझ में ना आए ना आए, हमारे व्यूअर्स को जरूर समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैं ये एक और सवाल आपसे पूछूंगा, एक थोड़ा छोटा सा सर्वे हम इसे कह लेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन इस चुनाव में जीतेगा। ठीक है, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। बंगाली में आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं और आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए इस बार? आई एम फ्रॉम उत्तरपाड़ा। बंगाली में উত্তরপাড়া থেকে আছি আমি। তো আমি ভাবি কি মোদি যদি আসে দ্যাট উড বি গ্রেট, বিকজ প্রাইমারিলি বিকজ মিঠুন দা ইজ देयर एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ मिठुन दा। चलिए, तो मिथुन दा के फैन है और ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि शायद मोदी जी वहां पे आने चाहिए, इससे इनकी मन की बात है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सेम सवाल, आप बंगाल में कहां से हैं और आपको क्या लगता है कि कौन इस बार आना चाहिए? আমার বাড়ি আসানসোল, 30 বছরের বেশি আমি আমেরিকায় আছি। আমি যেটা আগেই বলেছি যে এবারে যদি পার্টি চেঞ্জ হয় আমি খুশি হব। আমি বিজেপিকে সাপোর্ট করি বলি না, জাস্ট একটা চেঞ্জ হবে, একটা নতুন এনার্জি যদি বেঙ্গলকে আগে নিয়ে যেতে পারে। तो थोड़ी थोड़ी बंगाली जो मुझे समझ में आ रही है, कह रहे हैं कि ये बीजेपी के सपोर्टर नहीं है लेकिन चेंज का समर्थन जरूर करते हैं। रुचिरदार, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा बंगाली में, आप इसका थोड़ा सा आपसे थोड़ा अलग सवाल पूछता हूं मैं।
अगर इस बार चेंज नहीं होता है तो किस तरह की आप पॉलिटिक्स देखते हैं, किस तरह के इश्यूज आप देखते हैं अगले 5 साल में बंगाल में, मुझे बताइएगा। নমস্কার, আমি রুচির ঘোষ। আমি মধ্যপ্রদেশ রায়পুর থেকে আমি প্রবাসী। যেটা প্রশ্ন আপনার ওইটা হচ্ছে কি, যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে যে এক্সিস্টিং রুলিং পার্টি, দ্য ইনকামবেন্ট পার্টি, ওরা যেন যে জিনিস বিকাশটা নিয়ে চলে পথে এগিয়েছে ওইটা যেন ওটা পুরো করতে পারে, ইন টার্মস অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইন টার্মস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, ইন টার্মস অফ বর্ডার ইনফিল্ট্রেশন, এইসব জিনিস যেন ওরা দে কিপ এ ক্লোজ কন্ট্রোল অন দ্যাট, সো দ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যান প্রগ্রেস। এইটা না কি বলো কাম অ্যান্ড ইনভেস্ট ইন বেঙ্গল, ল্যান্ড অফ ট্যাগোর অ্যান্ড টেরিসা। You have to make people come and invest in your state to develop that state, not like swaying away this someone told about Tata Nano project. So those things are not good for Bengal. If you have jodi lokeder aste hoy ekhane, you have to welcome them, and that is how Bengal will progress. आपके पास आऊंगा, यू हैव द लास्ट वर्ड, द ऑनर ऑफ हैविंग द लास्ट वर्ड ऑन ऑल दिस। आखिरी सवाल आपसे, 2021 में अगर बीजेपी नहीं जीतती है और ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है, आप क्या एडवाइस देंगे ममता बनर्जी को कि वो क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों पे वो काम करे अगले 5 साल? देखिए बंगाली में इफ यू कैन। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাঙালিতেই বলবো। তো মুখ্যমন্ত্রী যেই হন, যে পলিটিক্যাল পার্টির থেকেই হন, তিনি কিন্তু পুরো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। যারা বিজেপি সাপোর্ট করে তাদেরও মুখ্যমন্ত্রী, যারা বিজেপি সাপোর্ট করে না, তৃণমূলকে সাপোর্ট করে তাদেরও মুখ্যমন্ত্রী। আমার বক্তব্য আছে যে যে পলিসিসগুলো, আমরা সবাই বাংলার উন্নয়ন দেখতে চাই, রাইট? অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার মনে হয় যে পলিসিগুলো কেন্দ্রীয় সরকার প্রপোজ করছে বা রাজ্য সরকার, এটা আইদার কনসলিডেশন হোক অথবা সাপ্লিমেন্টাল হোক। যেমন স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প বা স্বাস্থ্যসাথীর ইকুইভ্যালেন্ট প্রজেক্ট আছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তো সেইটা যখন 60% কেন্দ্র দেয়, 40% রাজ্য দেয়, তো সেইটা কনসলিডেট করলে আমরা যারা আম জনতা তারা বেনিফিট পায়। তো সেইটার দিকে নজর রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। যেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে বেটার করে, আজকে টাটাকে আসতে বললি তো কালকে টাটা আসবে না, যাদের রাস্তা থাকতে হবে, ইলেকট্রিসিটি যাবে, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ट, ল্যান্ড আমার মনে হয় একটা ল্যান্ড একটা যে बिग फैक्टर। तो जितना मुझे समझ में आया, मेरी बंगाली में मुझे ये समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि भले ही कोई भी जीते, अगर ममता बनर्जी जीतती है तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें बदलाव लाने पड़ेंगे उन्हें। लैंड एक्विजिशन के एक्ट के बारे में आपने कहा, और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे भारतीय जो बंगाली मूल के हैं उनसे समझ में ये आई कि परिवर्तन के लिए तैयार हैं सारा का सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाहते हैं कि वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो बंगाल में कम हो। बंग युद्ध में ये स्पेशल एपिसोड था वॉशिंगटन डीसी से। रोहित शर्मा, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।